तो हेलो दोस्तों, ITI बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने वीडियो आपको बना चुके थे पहले से, तो उसमें अच्छे तरीके से समझाए थे, लेकिन एक बार फिर से उसी टॉपिक को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और वीडियो पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। और सभी लोगों बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल को सभी लोग सपोर्ट करें। तो यह है केबल। तो केबल में सबसे पहला पार्ट होता है सर्वेइंग। सबसे पहला पार्ट है सर्वेइंग, और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। 100% क्वेश्चन केबल के से आएगा आपको 4 या 10 नंबर का। ठीक, पहला सर्वेइंग है, दूसरा है आपका आर्मरिंग, तीसरा है वेल्डिंग, तीसरा बैटिंग, और चौथा है लेड सीट, पांचवा है कोर या कंडक्टर, ठीक। तो सबसे पहले ऊपरी जो इसको सर्वेइंग को इंसुलेशन भी बोल सकते हैं, इंसुलेशन मटेरियल, ठीक। इंसुलेशन मटेरियल अर्थात जो केबल के सबसे ऊपरी परत होता है, जिसको प्लास्टिक या रबड़ के तरह दिखाई देता है और होता है, उसको हम इंसुलेशन कहते हैं, ठीक। और उसके बाद केबल के अंदर दूसरी परत में आप देखेंगे पतला पतला वायर निकला रहता है, तार निकला रहता है, ठीक। पतला पतला तार निकला रहता है केबल के चारों तरफ, उसको बोलते हैं आर्मरिंग। एक चीज तार या आर्मर इसलिए होता है केबल को सपोर्ट करने के लिए, केबल लचीलापन न हो, ठीक। पहला लचीलापन न हो, दूसरा इस पर अगर कोई आघात यानी मैकेनिकल फोर्स पड़ा और ये प्लास्टिक कट गया, ठीक। अगर ये प्लास्टिक कट गया तो आर्मर जो है आर्मर से कटेगा नहीं, अर्थात यहाँ तो इंसुलेशन कट जाता है यानी कट के अलग हो जाएगा, लेकिन इसके बाद ये तीसरे पार्ट पर बैटिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए आर्मरिंग को सुरक्षा के दृष्टि से रखा जाता है, यानी मैकेनिकल यांत्रिकी हानि से, यानी मैकेनिकल लॉसेस ना हो, इसलिए इसको भी रखते हैं आर्मरिंग। इसमें आर्मर दो फायदा दिया, एक लचीलापन नहीं होता है, दूसरा जो है आपका मैकेनिकल, यानी अगर ये प्लास्टिक कट जाता है तो इस पर कोई भी चोट अगर पड़ रहा है तो इस पर नहीं कटेगा। तीसरा है वेल्डिंग। आर्मरिंग के बाद वेल्डिंग है, ये भी एक प्रकार के इंसुलेशन यानी कुचालक पदार्थ का बना होता है, कुचालक का ये भी बना होता है, ठीक। उसके बाद लेड सीट है, ये भी लेड सीट होता है, कापर की एक पतली परत होती है, उसी से अर्थिंग किया जाता है, उसी से क्या किया जाता है, अर्थिंग किया जाता है तो उसी से अर्थिंग किया जाता है, ठीक। उसके बाद फाइनली फिर इंसुलेशन आएगा, ये वाला आप देखते होंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको इंसुलेशन या कुचालक इसको ही बोलते हैं, ठीक। इसको इसके बाद फाइनली हमारा RYB, रेड येलो ब्लू, लाल हरा नीला, लाल तार के भाषा, लाल तार, हरा तार और नीला तार, ठीक। लाल हरा नीला, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, लाल तार, नीला तार, हरा तार, या रेड कंडक्टर वायर, येलो कंडक्टर, ब्लू कंडक्टर, ठीक। या इसी कंडक्टर अर्थात इसी चालक को या इसी तार को कोर भी बोलते हैं, कोर भी। अब कोर में जैसे कोई केबल है तो उसके अंदर सिंगल कोर का भी हो सकता है, यानी सिंगल वायर भी हो सकता है, इसको सिंगल कोर बोलते हैं। अगर इसी में 2 वायर हो गया इसको 2 कोर बोलते हैं, इसी में 3 कोर हो गया तो 3 कोर बोलेंगे, इसी में अगर 4 कोर हो गया, 4 वायर हो गया तो 4 कोर बोलेंगे, ठीक। यानी बढ़ता जाए। और एक होता है इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते एक आता है एन कोर, नंबर ऑफ कोर, यानी इसमें बहुत से कोर होते हैं। जैसे टेलीफोन में आप देखते होंगे, टेलीफोन या इंस्ट्रूमेंट वाले वायर में बहुत से वायर होते हैं, उसको एन कोर बोलते हैं, ठीक। इस तरीके से है। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है प्याज का छिलका। जैसे प्याज पहला परत क्या है, प्याज का पहला परत क्या है, सर्वेइंग है। प्याज का दूसरा परत क्या है, आर्मरिंग है। प्याज का तीसरा परत
बेडिंग है। प्याज का चौथा परत लेड सीट है। प्याज का पांचवा परत कंडक्टर या कोर है। अर्थात फाइनली जब हम प्याज, जो सबसे ताजा वाला प्याज होगा वो 5वें नंबर पे होगा, यानी प्याज के अंदर सबसे अच्छा जो प्याज का परत होगा वो अंदर होता है, और वही कंडक्टर के अंदर सबसे परत जो होता है, वो केबल के अंदर जो सबसे परत होता है अंदर लास्ट वाला, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। अब इसको हम कंडक्टर को यानी चालक को इसको हम केबल के वर्गीकरण, इसको हम कई भागों में बांटे हैं। तो आगे देखते हैं कितने प्रकार के बांटे गए हैं और किस अनुसार बांटे गए हैं। आगे देखते हैं केबल का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ केबल। क्लासिफिकेशन ऑफ केबल यानी केबल के प्रकार क्या है। केबल या केबिल के प्रकार, इसको केबल के प्रकार के नाम से भी जान सकते हैं, या टाइप्स ऑफ केबल, इस तरह से भी जाने। क्लासिफिकेशन ऑफ केबल या टाइप्स ऑफ केबल, ठीक, या केबल का वर्गीकरण या केबल के प्रकार, इस तरीके से आप सिंपल भाषा में समझेंगे कि किस तरीके से। नहीं तो अगर आपको इस तरीके से समझेंगे केबल का वर्गीकरण होता है कितने प्रकार का वो भी, लेकिन अगर इस सिंपल भाषा में बोलिए केबल कितने प्रकार का होता है एक ही, ठीक। तो केबल के कितने किसके आधार पर होता है, कोर के आधार पर। पहला क्या है, कोर के आधार पर। फिर दूसरा क्या है, वोल्टेज के आधार पर। कोर अभी आपको बताया है, कोर सिंगल कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, एन कोर, ठीक। उस तरह वोल्टेज के आधार पर। फिर उपयोग के लिए जाने वाले विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर मटेरियल के आधार पर भी केबल होता है। क्षेत्र के आधार पर केबल, ठीक। पदार्थ की अवस्था के अनुसार, पदार्थ की मटेरियल के कंडीशन के अनुसार भी केबल बनाया जाता है, ठीक। उसके अनुसार भी केबल बनाया जाता है। अब जैसे देखते हैं कोर के आधार पर क्या है, कोर के आधार पर। तो कोर के आधार पर क्या होगा, सिंगल कोर, सिंगल किसके आधार पर होता है, सिंगल कोर के आधार पर, सिंगल कोर। फिर 2 कोर, 2 कोर। फिर 2 कोर के बाद 3 कोर, 3 कोर, ठीक। 3 कोर के बाद क्या होगा 4 कोर, 4 कोर। फिर एक है लास्ट में एन कोर, एन कोर, ठीक। ये कोर जो है सिंगल कोर, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं जिससे दिक्कत ना हो। लेकिन आप लोगों की केवल यही, आप लोगों से निवेदन रिक्वेस्ट दोनों है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। सिंगल कोर, सिंगल कोर। फिर 2 कोर, 3 कोर, 3 कोर। फिर 4 कोर, 4 कोर। फिर एन कोर, एन कोर, ठीक। इस तरीके से होता है। ज्यादा करके हम इसको यहां तक, इसको इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं, प्योर इलेक्ट्रिकल। इसको हम एन कोर वाला, एन कोर हो गया और सिंगल कोर, एन, यहाँ पे एन कोर, एन कोर और सिंगल कोर, सिंगल कोर, इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंट में, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। अर्थात अब आपको पता चल गया होगा कि जो है, आप पता चल गया होगा कि जो है कोर के आधार पर क्या होता है। कोर के आधार पे हमारा, कोर के आधार पे सिंगल कोर, सिंगल कोर का वायर केबल होता है। 2 के कोर का वायर होता है, 3 कोर का वायर होता है,
4 कोर का वायर होता है, n कोर का वायर होता है। अर्थात कोर के आधार पर कितना केबल होता है, 1 2 3 4 5। तो इसको क्या बोल सकते हैं, कोर के आधार पर कितना केबल होता है, 5 केबल होता है। कितना, 5। ये क्वेश्चन बनाता भी है केबल में कि कोर के आधार पर कितने प्रकार के केबल होते हैं। आपको बताना है 5 प्रकार का होता है। ठीक, अगर नाम पूछ लेता तो नाम सिंगल, सिंगल मतलब 1, 2 मतलब 2, 3 मतलब 3, 4 मतलब 4, 5 मतलब पांचवा मतलब n, पांचवा मतलब n कोड। n मतलब नंबर, संख्या। n मतलब नंबर, नंबर, नंबर या इसी को संख्या बोलते हैं, संख्या के आधार पर। ठीक, इस तरीके से होता है। अब आशा करते हैं कि आप कोर के आधार पर समझ गए होंगे, कोर के आधार पर समझ गए। फिर से समझ लीजिए, कोर के आधार पर केवल 5 प्रकार का होता है, जैसे सिंगल कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर और n कोर। ठीक, n कोर। आगे देखते हैं, हम लोग समझेंगे वोल्टेज के आधार पर कोर। किसके आधार पर, वोल्टेज के आधार पर कोर। क्या समझेंगे, वोल्टेज के आधार पर कोर। वोल्टेज के आधार पर कोर। अब वोल्टेज के आधार पर देखते हैं, इस तरीके से हम पढ़ाते हैं, आपको समझ में आता होगा उम्मीद करते हैं। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। अब है वोल्टेज के आधार पर। वोल्टेज के आधार पर, जैसे वोल्टेज के आधार पर क्या हो गया, पहले हम समझेंगे LT, LT है, उसके बाद है HT है, HT है, उसके बाद है आपका HT के बाद ST है, ST है, ST के बाद है EHT है, और EHT के बाद है एक है सुपर, यानी SHT। अब इसका फुल फॉर्म समझेंगे, लो टेंशन, लो टेंशन, टेंशन, हाई टेंशन, हाई टेंशन, टेंशन। ठीक, हाई टेंशन। उसके बाद ST का मतलब है, ST का मतलब सुपर टेंशन, सुपर, सुपर टेंशन, टेंशन। ठीक, उसके बाद एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा हाई